Brought to you by We God, co-powered by Sensodyne, associate sponsor Ultratech Cement and Vimal, Bolo Zuma Kesari. अल्टीमेटली रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन इस फैसले को लेने में कांग्रेस को इतनी देर क्यों लग गई? अमेठी, फिर रायबरेली, फिर अमेठी, फिर रायबरेली। वो लड़ना नहीं चाहते थे, थोपा गया होगा। पहले अमेठी के हार के बाद वायनाड चले गए क्योंकि वहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन अधिक थे। लग रहा है वहाँ से भी हारने की उम्मीद है। तो अमेठी जहाँ से उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, जहाँ से उनके चाचा लड़े संजय गांधी, अपने लड़े 4-5 बार, क्यों छोड़ दिए? तो रायबरेली भी लगता है दबाव में ही गए हैं। चलिए, उनकी पार्टी उनको कहाँ से लड़ाती है उनका विषय है, लेकिन हार की हिचक, हार का डर उनके सामने है। इसलिए डर था कि बताइए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा है रोज, ऐसी भाषा जो शर्मनाक भाषा है, वो अपने पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने में डरते हैं। ये देश क्या चलाएंगे? हाँ, तो मास लीडर कैसे बोलते हैं अपने आप को? बोलते हैं मोदी जी को पछाड़ देंगे, 150 से ज़्यादा सीट नहीं लाने देंगे। वो तो मोदी जी के बारे में बोलते थे कि लोकसभा में बोलूँगा तो भूकंप आ जाएगा। मेरे को इनके बात बोलना था तो मैं खड़ा हुआ, चले गए थे बाहर। तो हमने कहा, अध्यक्ष जी भूकंप नहीं आया, शुरू करूँ कि नहीं करूँ, आने वाला है क्या? ये कौन सी भाषा वो बोलते हैं? मैं एक दिन में गरीबी ख़त्म कर दूंगा तो मैं ये कर दूंगा। और ये राहुल गांधी वही हैं जो कर्नाटका में उनके सरकार है, सारे ओबीसी में मुसलमानों का पूरा मुसलमानों को इंक्लूड कर दिया, ओबीसी का हक माना जा रहा है, वो भी खामोश हैं, लालू यादव भी खामोश है, जबकि धर्म के आधार पर आरक्षण अलाउड नहीं है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि 405 से ज़्यादा सीट अगर भाजपा को आ जाएगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। क्या इसका? ये बिल्कुल बेबुनियाद है। संविधान स्थायी है, शाश्वत है। 10 साल से मोदी जी पावर में है ना, संविधान को छुआ? संविधान को थोड़ा सा ओबीसी को मजबूत करने के लिए क्या किया? ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दायित्व दिया, वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन किया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो संविधान तो इस देश का बीज मंत्र है, हम सभी उसका सम्मान कर। इन लोगों को बोलने को कुछ बचा नहीं है तो हताशा में बेबुनियाद झूठी बातें कर रहे हैं। संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा, SC ST OBC का आरक्षण हमेशा रहेगा। हाँ, अब कुछ लोग का ताकत काफ़ी कम हो गई है, हाँ, तो हार से थोड़े घबराए हुए। व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि प्रज्वल रमन्ना को जर्मनी पीएम मोदी ने भगाया है और उनको देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब इस तरह की घटिया बातों मुझे कुछ नहीं कहना है। भाजपा ने ऑलरेडी टफ स्टैंड लिया है, अमित शाह जी ने क्लैरिफाई किया है, इसलिए, और स्वयं उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की है उनके दादाजी ने। तो राहुल गांधी का अगर ये स्तर है तो वो जो एक वहाँ की बच्ची, कांग्रेस के कॉरपोरेटर की बच्ची को सरेआम हत्या की गई, कभी उसके घर गए, कुछ बोले? उनके कांग्रेस का कार्यकर्ता था ना, उसकी बेटी की हत्या किया था। तो ये तो क्योंकि वोट बैंक, तो वोट बैंक के लोग कहीं जा सकते हैं। चलिए छोड़िए, राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़े, रायबरेली मजबूरी में गए, दबाव में गए, वहाँ भी हर्ष वही होगा। और प्रियंका जी नहीं लड़ रही हैं, ये तो कमाल हो गया। मैं तो भी उम्मीद कर रहा था, तो लगता है उन्होंने भी ना कर दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी न घर संभाल सकती है, अपने टॉप नेता को कहाँ से लड़ाएगी ये तय नहीं कर सकती है, और चलिए मोदी जी को चैलेंज करना है। सवाल, प्रियंका गांधी कहती हैं कि मेरे पिता ने देश के लिए शहादत दी थी, लोग भूल गए उसको। ये कोई मतलब नहीं है ना। हम लोग सब उनके उस जो हत्या हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसका बहुत कांग्रेस पार्टी ने भुनाया। तो कृपया करके आप कितना भुनाएंगे भाई, मत करिए। आप इंदिरा जी हों या राजीव गांधी हों, इन सबों का जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई उससे देश पीड़ित हुआ, उसका बहुत चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने उसको बहुत लहराया, बहुत भुनाया। बार बार ये कौन सी बात करने की कोशिश जाती है? और मैं एक बात कहूँगा, क्या देश में बाकी लोगों ने इतने शहादत नहीं दी है? क्या दी है कि नहीं दी है? बड़े बड़े नेताओं ने दी है, सेना के बड़े बड़े अफसरों ने दी है, सेना के जवानों ने दी है। तो ये शहादत की राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग सम्मान करें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कृपया करके उनको ये विचार करना चाहिए कि आपकी ज़मीन क्यों खिसक रही है, और अगर आपके नेता या आपके भाई राहुल गांधी ये बोलते हैं कि मैं संपत्ति का सर्वे करा करके क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा
और उनके सलाहकार अमेरिका से बैठ के कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, तो ये लोगों की संपत्ति छीनने की बात है ना। ये तो सवाल उठेंगे और हम उठाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हम कभी नहीं होने देंगे। लालू यादव कहते हैं कि देश में इतने शब्द हैं, लेकिन पीएम का फेवरेट शब्द है कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम लव जिहाद। अब छोड़िए लालू जी के बारे में क्या कहा जाए, आजकल संविधान लेके घूम रहे हैं। लालू जी की तो एक ही कहानी है, मेरा बिहार यानी मेरा परिवार। ठीक है, तो परिवार की चिंता करने दीजिए। धन्यवाद। Brought to you by We God, co-powered by Sensodyne, associate sponsor Ultratech Cement, and Wimmel, Bolo Zuma Kesari.